Assalamualaikum and welcome to इंडस्ट्रियल केमिस्ट गाइडेंस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीएलसी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज़ प्रेशर इश्यूज फेसिंग ड्यूरिंग वर्क ऑन एचपीएलसी। हम डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ प्रेशर्स, देयर पॉसिबल रूट कॉज एंड preventive and corrective actions to avoid such kind of hindrance during work. So let's start the video. सबसे पहले हम बात करेंगे the most common pressure problems with HPLC system। तो इसमें नॉर्मली जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स के जो हैं प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग HPLC वर्किंग के दौरान एनालिस्ट फेस करता है। उसमें एक है हाई प्रेशर, सेकंड वन लो प्रेशर, and third one unstable pressure or fluctuating pressure, and the last one is no pressure. So इस वीडियो में हम वन बाय वन इन सब प्रेशर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको डिस्कस करेंगे और इसकी जो प्रिवेंटिव और करेक्टिव जो एक्शंस हैं उस पर भी बात करेंगे कि किस तरीके से हम इनको अवॉइड कर सकते हैं। जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर जो है ये नॉर्मली 2 तरह के काउंट होंगे। एक ऐसा प्रेशर होता है कि वो प्रेशर नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा एक्सीड कर रहा होता है लेकिन वो वर्किंग लिमिट के अंदर होता है, जबकि सेकंड प्रेशर जो है वो वाला प्रेशर कहलाएगा जहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो ट्रबल शूटिंग की उसमें चला जाएगा और वो बीप देता है कि वो जो आपने मैक्सिमम प्रेशर की लिमिट जो है उसको असाइन की हुई है, सेट की हुई है, वो उसे एक्सीड कर रहा होता है। लेकिन जो नॉर्मल रूटीन में प्रेशर एक्सीड करता है तो पहले हम उस पर बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका नॉर्मल जो प्रेशर है वो नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा शो होता है स्क्रीन पे। तो उस पर नंबर 1 पे है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी से मुराद ये है कि जो मोबाइल फेस की जो कंपोजिशन आप सिलेक्ट करते हो जिसमें एक्वस और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो आपकी जो है वो कंपोजिशन कहलाएगी मोबाइल फेस की, और आपका जो प्रेशर है वो मोबाइल फेस की कंपोजिशन से रिलेट कर रहा होता है। सेकंड वन लीनियर वेलोसिटी है। इट मीन्स कि जैसे ही आप किसी भी चीज़ पे कोई काम कर रहे हैं आप उसका फ्लो रेट ज़्यादा करते हैं या आपका जो कॉलम है उसका डायमीटर जब कम होता है तो उससे भी आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ करता है। थर्ड वन जो है कॉलम की लेंथ है। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑलरेडी 150 पे काम कर रहे हैं और आप उस कॉलम को चेंज करके 250 mm पे जाते हैं तो कॉलम की लेंथ इंक्रीज़ होने से भी आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और लास्ट वन है पार्टिकल साइज़। इससे मुराद ये है कि लेट्स सपोज अगर आपने कॉलम का जो पार्टिकल साइज़ है वो 5 माइक्रोन वाला सेलेक्ट किया हुआ है और सेकेंड टाइम जब आप कभी काम करते हैं तो आप 3 माइक्रोन वाला कॉलम यूज़ करते हैं तो 3 माइक्रोन के साथ क्या होगा कि उसका जो प्रेशर है वो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस कॉलम के वो ज़्यादा आपको शो ऑफ होगा स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो लास्ट 3 पैरामीटर हैं ये तो जर्नल पैरामीटर्स होते हैं। हम यहाँ पे जो है फर्स्ट वन जो विस्कोसिटी के रेलिवेंट है जिसमें आपकी मोबाइल फेस की कंपोजिशन वेरी करती है तो प्रेशर जो है वो वेरी करता है, इसको डिस्कस करेंगे। मोबाइल फेस की विस्कोसिटी की अगर बात करें द विस्कोसिटी ऑफ वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिक्सचर इज़ ए फंक्शन ऑफ द परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है इसकी परसेंटेज चेंज होने से आपकी विस्कोसिटी जो है वो चेंज होती है और उसी के अगेंस्ट आपका जो प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है। कि लेट्स सपोज अगर आप मेथनॉल को जो है अपनी मोबाइल फेस के अंदर रिप्लेस करते हैं एथेनॉल के साथ या प्रोपानॉल के साथ तो आपका रिस्पेक्टिवली आपका जो भी प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा सॉल्वेंट को चेंज करने से। सेकंड ये है कि आइसोक्रेटिक सिस्टम जब आप यूज़ करते हो चूँकि उसके अंदर मोबाइल फेस की कंपोजिशन चेंज नहीं होती तो जो भी प्रेशर आपका फर्स्ट टाइम वहाँ पे शो ऑफ हो रहा होगा थ्रू आउट द एनालिसिस आपका जो प्रेशर है वो स्टेबल रहेगा। जबकि जब आप ग्रेडियंट रन करते हो तो द प्रेशर विल चेंज ड्यूरिंग द रन एज द मोबाइल फेस कंपोजिशन चेंज, क्योंकि वहाँ पे कंपोजिशन की जो मोबाइल फेस की कंपोजिशन है वो आपने प्रोग्रामिंग सेट की होती है, उसके हिसाब से वो सॉल्वेंट्स जो हैं उसकी रेशो चेंज हो रही होती है। तो आपको ऑब्ज़र्व होता है कि आपका प्रेशर जो है
वो एकदम से जो है एक्सीड हो रहा होता है या वो किसी स्टेज पे कम हो रहा होता है। तो वो जो उसकी रीज़न होती है बिहाइंड, वो एक्चुअली उसकी जो विस्कोसिटी है वो चेंज हो रही होती है मोबाइल फेस की, जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर है वहाँ पे वो प्लस एंड माइनस आपको शो ऑफ होता है। अच्छा, आप जब भी एचपीएलसी पे काम कर रहे होते हैं, अगर आपको प्रेशर से रेलिवेंट किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि क्या जो प्रेशर एक्सीड हो रहा है वो आपके कॉलम की वजह से है, या चूँकि नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट जो इसमें चीज़ होती है वो कॉलम की वजह से प्रेशर आता है। लेकिन इसके पैरेलल आपने एक और चीज़ को भी जो है वो चेक करना है कि ये कॉलम का इशू है या आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि इंस्टॉल ए यूनियन इंस्टेड ऑफ ए कॉलम टू एक्सक्लूड द कॉलम, यानी कि आपने कॉलम को साइड पे कर देना है और उसकी जगह पे एक यूनियन जो है वो इंस्टॉल कर देनी है और अपने सिस्टम को दोबारा से स्टार्ट करना है। अगर स्टिल आप सेम प्रेशर जो है आपको जो है उसकी स्क्रीन पे शो ऑफ हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, आपका कॉलम जो है उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी बात की अगर हम रिवर्स कर लें कि अगर आपने जो है वो कॉलम को हटा दिया, उसकी जगह पे यूनियन लगा दी और आपने सिस्टम को ऑन किया और आप देखते हो कि अब आपका सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल है, तो इट मीन्स कि जैसे ही आप कॉलम उसके अंदर इंस्टॉल करते हो फिर दोबारा से प्रेशर एक्सीड करना शुरू हो जाता है, तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपके कॉलम के अंदर प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे जो भी आपने जो एक्शन करना है, प्रिवेंटिव या प्रोएक्टिव एक्शन करना है, वो आपके कॉलम के अगेंस्ट होगा। आपने सिर्फ कॉलम को फोकस रखना है वहाँ पे। तो जो केस 1 है, अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो हाई प्रेशर है एचपीएलसी पे वो सिस्टम के अंदर जनरेट हो रहा है, उसमें यानी कि कॉलम नहीं है बल्कि सिस्टम के अंदर ही जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं उसको डिस्कस करेंगे कि जिसकी वजह से कॉलम के अंदर जो है वो प्रेशर एक्सीड होता है। तो फर्स्ट वन जो है वो आपका सैंपल है कि जो भी अगर आपने सैंपल बनाया है उसके अंदर किसी किस्म के कोई उसको प्रॉपर आपने फ़िल्टर नहीं किया, कोई पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या करेगा, वो आपकी जो लाइंस हैं उसको क्लॉग करेगा और आपकी जो नीडल्स है, इंजेक्शन नीडल्स है या लूप है, उसको कंटेमिनेट करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका ओवरऑल सिस्टम के अंदर एक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो उसके अगेंस्ट आप क्या करते हैं कि आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी अपनी पीक ट्यूबिंग, या आपको जो है ऑटो सैम्पलर को पर्च वगैरह करवाते हैं आप उसको, या आपने जो फ़िल्टर जो है अपना सैम्पल्स वगैरह है उसके अगेंस्ट आपने प्रिकॉशनरी जो है ऑनवर्ड जो है उसको अच्छे तरीके से अपने सैंपल को जो है वो फ़िल्टर करना है। सेकंड वन है जो मोबाइल फेस आपने उसके ऊपर अप्लाई किया है, तो मोबाइल फेस के अंदर क्या होता है कि मोबाइल फेस जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाती है या उसके अंदर जो है वो ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, जो एक्वस बफर होते हैं स्पेशली उसके लिए ये बात हो रही है। तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि आपने अपने पानी के साथ जो है उस सिस्टम को ओवरऑल जो है वो फ्लश करवाना है, ठीक है, उसकी रिंजिंग करवानी है, उसको पर्च करवाना है, ताकि अगर उसके अंदर कोई बफर के अगेंस्ट कोई प्रेसिपिटेशन है तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। इसी तरह आपने जो इनलेट आपके जो फिल्टर्स हैं, ठीक है, उसको भी आपने निकाल के उसको वॉश कर सकते हैं, उसको सोनिकेट करें, ठीक है, पानी के साथ भी करें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ भी करें, ताकि वो जो है आपका इशू वहाँ पे भी अगर है तो वो रिज़ॉल्व हो जाए। और लास्ट वन ये है कि जो बफ़र आपने यूज़ करना है उसमें कोशिश करनी है कि बफ़र बहुत ज़्यादा जो है वो पुराना ना हो, बल्कि जब भी काम करते हो तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो है वो बफ़र यूज़ करें। लास्ट वन ये है कि जो आपका जो सिस्टम के अंदर पंप है उसके अंदर जो पिस्टन वगैरह हैं, ठीक है, वो पिस्टन के अंदर भी जो है विद द पासेज ऑफ टाइम जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। तो वो आप जो एनुअली उसकी कैलिब्रेशन करवाते हो तो उसके अगेंस्ट उसको जो है आप चेक कीजिए, और जो आपकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप इंक्रीज़ करें, ठीक है। इसी तरह चेक बफर एंड सॉल्वेंट कंपैटिबिलिटी जो है उसको भी आपने देखना होता है कि वो पिस्टन के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी है भी कि नहीं, जो आप केमिकल्स उस पर अप्लाई कर रहे हो, जो यूज़ कर रहे हो एज ए मोबाइल फेस के तौर पे। तो ये तीन जो हैं ये मेन चीज़ें हैं जो सिस्टम के अंदर जो है वो हाई प्रेशर को क्रिएट करती हैं और उसका एक
जो रीज़न है वो ये वाली 3 चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल। इस स्लाइड में हमने ये एक डायग्राम है, इसमें आप कॉलम को चूँकि हमने ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिया है, इसको आप कंसीडर ना करें। और अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो इसमें देखें ये एक सैम्पल शो ऑफ हो रहा है। सैम्पल की हमने बात ऑलरेडी कर रही है, और ये जो HPLC सॉल्वेंट है इससे मुराद आपकी मोबाइल फेस है, उसको भी हमने देख लिया कि अगर यहाँ पे प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती हैं, किस तरीके से हमने उसको प्रिवेंट करना है। और सेंटर में जो है आपका वो HPLC पंप है कि पंप के अंदर कौन कौन से इश्यूज़ आते हैं। इसी तरह इंजेक्टर में अगर आता है तो आपने किस तरीके से उसको मेंटेन करना है। तो ओवरऑल ये इसकी फ्लो डायग्राम है कि किस तरीके से आपने अगर प्रॉब्लम्स आता है तो उसको 1 बाय 1 किस तरीके से आपने डिस्कनेक्ट करके और उसको सॉर्ट आउट करना है कि कहाँ पे आपका जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। फर्स्ट वन जो है हमारी पूरी जो डिटेल डिस्कशन थी वो थी हाई प्रेशर से रेलिवेंट। अब है सेकंड जो प्रॉब्लम आता है HPLC में, वो है लो प्रेशर। तो अगर लो प्रेशर आपका सिस्टम जो है वो शो कर रहा हो तो उसमें ये है कि चेक फॉर लीक्स इन द सिस्टम। क्योंकि क्या होता है कि जब लो प्रेशर होता है कहीं ना कहीं आपके सिस्टम के अंदर जो है कनेक्शंस जो हैं या इंजेक्टर के पास या जहाँ पे आपने कॉलम को जो अटैच किया हुआ है वहाँ से क्या होता है कि वो लीक कर रहा होता है आपका जो मोबाइल फेस है। तो आपने अपनी जो लीक्स के जो पॉइंट्स हैं लीकेज के अगेंस्ट उसको जो है क्रॉस चेक करना है कि कहीं पे लीकेज तो नहीं है। और सेकंड जो है अगर कोई मेजर इशू होगा तो पंप के साथ तो उस वक्त भी आपका जो है वो लो प्रेशर शो करेगा। तो उस सूरत में जो है आपको जो उसकी सील होंगी पिस्टन की सील उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। या आपकी बाज़ दफ़ा ये होता है कि मोबाइल फेस के अंदर क्या होता है बबल जो है वो होता है वो ट्रैप कर जाता है आपकी पाइपिंग के अंदर जहाँ से मोबाइल फेस जो है वो मूव कर रही है। तो उस सूरत में भी क्या होता है कि आपका ओवरऑल जो सिस्टम है वो लो प्रेशर जो है उस गैस की वजह से बबल की वजह से जो ट्रैप हो चुका है उसकी वजह से लो प्रेशर शो करता है। तो आपने सिस्टम को जो है वहाँ पे पर्च करवाना है ताकि वो बबल जो है उसके अंदर से वो रिमूव हो सके। तीसरा जो प्रेशर से रेलिवेंट जो इश्यूज है वो है फ्लक्चुएटिंग प्रेशर। ठीक है कि आपका जो है वो स्टेबल प्रेशर नहीं होता, वो प्लस माइनस हो रहा होता है। तो उस सूरत में कौन कौन से ऐसे जो फैक्टर्स हैं जहाँ पे इशू आ सकता है। अगर हम पंप की बात करें तो अगर पंप में इशू है तो उसके अगेंस्ट आपको रिप्लेस करना पड़ेगा अपने वॉल्व्स या पिस्टन सील्स को और डी गैस करना पड़ेगा मोबाइल फेस को। ठीक है, ये पंप के अगेंस्ट आप प्रिकॉशन यहाँ पे करेक्टिव एक्शन कर सकते हो। सेकेंडली जो है बाज़ दफ़ा ये होता है कि पार्शली प्रेसिपिटेटेड बफर, आपने जो बफर यूज़ किया है वो क्या होता है कि आपको फिज़िकली नज़र नहीं आ रहा कि वो प्रेसिपिटेट हो चुका है, लेकिन जब आप ग्रेडियंट प्रोग्राम चलाते हो तो किसी जहाँ पे उसकी मिक्सिंग होती है तो वहाँ पे वो पार्शली प्रेसिपिटेट हो रहा होता है। तो उस सूरत में क्या होता है कि आपका जो प्रेशर है वहाँ पे फ्लक्चुएट करना शुरू कर देता है। और उसमें एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आपकी जो बफर की कंसंट्रेशन होती है मोबाइल फेस की वो उसके अंदर ज़्यादा होती है, हाई होती है। और सेकंड ये होता है कि हाई परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन मोबाइल फेस। तो उस सूरत में भी आपका जो है वो प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट करता है। लास्ट वन ये है कि आपके सिस्टम में अगर लीकेज कहीं पे हो, ठीक है, तो उस वक्त भी आपका प्रेशर जो है वो एक्सीड फ्लक्चुएट करता है, स्टेबल नहीं होता। और लास्ट वन हमने पहले भी बात की थी कि जब आप ग्रेडियंट सिस्टम चलाते हो तो ग्रेडियंट के अंदर क्या होता है कि थ्रू आउट द रन योर मोबाइल फेस कंपोजिशन चेंज हो रही होती है। तो जब मोबाइल फेस की कंपोजिशन चेंज होती है यानी कि उसकी विस्कोसिटी चेंज होती है तो उस वक्त भी आपका जो प्रेशर होता है वो प्लस एंड माइनस हो रहा होता है उसकी विस्कोसिटी के हिसाब से। तो उस वक्त वो एक रूटीन का एक मैटर होता है, वो उसको आपने वहाँ पे परेशान नहीं होना। लास्ट एंड फोर्थ जो हमारा था जो डिस्कशन का पार्ट था वो था कि नो प्रेशर। समटाइम ऐसे होता है कि आपके सिस्टम पे किसी किस्म का कोई प्रेशर ही नहीं शो हो रहा। तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसमें ये है कि एक तो मेजर पंप का प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड ये है कि आपने हो सकता है वो पावर सप्लाई ही ना उसमें प्रॉपर आ रही हो। थर्ड वन उसका जो मोटर ऑफ पिस्टन है वो ब्रोकन का हो, तो ब्रोक हो गया हो, इस वजह से उसमें प्रेशर ना शो हो रहा हो।
और फोर्थ वन ये है कि रिप्लेस चेक वॉल एंड पिस्टन सील। ये हम ऑलरेडी भी इसकी बात कर चुके हैं कि जब आपकी पिस्टन की जो सील्स हैं या वॉल्स हैं, जब इसके अंदर प्रॉब्लम आता है उस वक्त भी आपको प्रेशर के अगेंस्ट जो है वो मुख्तलिफ जो है इश्यूज़ जो हैं वो फेस करने होते हैं। इसी तरह आपने मोबाइल फेस को हमेशा से जो है वो डी गैस करना है, क्योंकि अगर आप डी गैस नहीं करते उसके अंदर बबल्स होते हैं, उस वक्त भी आपका प्रेशर जो है वो प्रॉब्लम करता है। और सेकंड लास्ट है कि नो मोबाइल फेस सप्लाई। समटाइम ये होता है कि पीछे जो बोतल आपने लगाई हुई है उसमें मोबाइल फेस ही नहीं है, या आपने जो है ग्रेडियंट सिस्टम के अंदर मल्टीपल पंप्स हैं, तो आपने जिस पंप को सिलेक्ट किया हुआ है उस पंप के अंदर कोई सॉल्वेंट ही नहीं है, तो उस सूरत में भी क्या होगा कि वो आपके सिस्टम पे कोई प्रेशर जो है वो नहीं शो होगा, क्योंकि पीछे से उसको किसी किस्म का कोई सॉल्वेंट या मोबाइल फेस नहीं मिल रही। और लास्ट वन ये है कि मेजर लीकेज इन द सिस्टम, कि अगर कोई सिस्टम में कोई मेजर लीक है तो वो तो वहीं पे लीक हो गया ना, जो इनिशियल उसने वॉल्यूम लिया है, तो पंप तक वो पहुंच ही नहीं रहा। तो अगर पंप तक पहुंचेगा ही नहीं तो आपके सिस्टम पे डेफिनेटली किसी किस्म का कोई प्रेशर जो है वो शो ऑफ नहीं होगा। तो ये ओवरऑल जो है ये प्रेशर से रेलिवेंट्स जो है वो डिस्कशन है। उम्मीद है कि आपको इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो है वो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।